नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से ट्रंप ने 50% तक का जो है टैरिफ है भारत के माल पर लगाया, या 21 दिन की उन खिड़की खोली वगैरह। इससे दो हमने वो वीडियो बनाई थी। 6 और 7 अगस्त को दो खबरें छपी थी अलग अलग। 6 अगस्त तक तो बात ये चल रही थी कि 25% से अधिक लग सकता है, निश्चित कुछ नहीं था। लेकिन 7 अगस्त को जो खबर छपी उस पर क्लियर हो गया कि 50% तक का वो जो टैरिफ लगाएंगे। चलिए, ये तो रही बात पहले वीडियो की। अब हमने उस वक्त ये कहा था कि हम समझेंगे कि ये जो इसकी जो राजनीतिक प्रणाली है अमेरिका की, ये कैसे समझी जाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष खंगालना पड़ा। बात 19वीं शताब्दी से शुरू होती है, तो क्लाइंटलिज्म जो है इसे समझना होगा। वहाँ इसकी जो आरंभ हुआ क्लाइंटलिज्म का, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्राहकवाद भी कह सकते हो और आप कृपा प्रस्ती भी कह सकते हो हिंदी में। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये समझना होगा। यूएस ने एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की जो बुनियाद रखी जिससे नेताओं और नागरिकों के बीच लेन देन पर आधारित जो संबंध हैं वो विकसित हुए। और ये बात होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, 1824 के आसपास। मैं इस पर अभी आगे बात करूँगा, जिसे क्लाइंटलिज्म कहा जाता है। यानी जो नेताओं और नागरिकों के बीच लेन देन पर आधारित संबंध विकसित होते हैं उसे ही हम जो कृपा प्रस्ती कहें, ग्राहकवाद कहें, क्लाइंटलिज्म कहें अंग्रेजी में। तो इसमें जो नेता है वो क्या करता है कि जी वोट के बदले व्यक्तिगत जो है लाभ देकर सरकारी नौकरियां या ठेके या ऐसी सेवाओं का वादा करके वो समर्थन जुटाते हैं जो वहाँ के नेता हैं। दूसरे शब्दों में, अमेरिका ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें नागरिकों को लाभ देकर उनका जो है समर्थन खरीदा जाता है। ये खरीदो फरोख्त की बात है, ठीक है जी। और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये हुआ। तो क्लाइंटलिज्म को हम अगर समझें तो कृपा प्रस्ती भी कहा गया है और ग्राहकवाद ये भी कहा गया है। ऐसी स्थिति अगर किसी देश में होती है जब नेता जनता को नौकरी, पैसा, अन्य लाभ, और यहाँ पर तो धमकाया भी जाता है, धमकाकर या अन्य सुविधाएं देकर उनसे वोट या समर्थन लेते हैं, तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये शुरुआत जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम क्लाइंटलिज्म कहते हैं। अब क्लाइंटलिज्म के कारण बाकी देशों से ये अमेरिका भिन्न हो जाता है, ठीक है जी। अमेरिकी सरकार की प्रकृति को, जो नेचर है, उसे भी हमें समझने का मौका मिलता है। राजनीतिक पार्टियों को जो किस तरह से वो उभारती है ये भी मौका मिलता है हमें समझने का। जैक्सन युग पर हमें जाना पड़ता है। अब ये जो जैक्सन युग है इसको हम कैसे कहेंगे, जैक्सन युग की क्रांति को हम समझते हैं। अमेरिका में जनता को लुभाने वाली जो राजनीति है इसको हमें समझना होगा। अमेरिका के जो एक पैट्रोनेज सिस्टम भी है, संरक्षण की जो एक प्रणाली है, इसे भी समझेंगे। और क्लाइंटलिज्म और यूएस के नगर पालिका के बीच के जो संबंध हैं उसे भी हमें समझना है। खैर, हम बात करते हैं जैक्सन क्रांति की। एंड्रयू जैक्सन जो थे, ये एक वहाँ का एक सीमांत क्षेत्र है अमेरिका का जिसे टेनेसी कहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने एक पहला ब्रिटिश के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, न्यू ऑरलियंस का उन्होंने युद्ध लड़ा और वो जीता, और इससे उन्होंने अपनी ख्याति बनाई, ख्याति प्राप्त करी और प्रसिद्ध हुए। और यहाँ से बात शुरू होती है। यहाँ से अमेरिका में क्लाइंटलिज्म का एक आविष्कार कहें या शुरुआत कहें, ये होती है 1812 में, यानी 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो है। इस दौर में एंड्रयू जैक्सन जो है पहली बार वहाँ आते हैं और 1824 में राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़े होते हैं और लोकप्रिय वोटों तथा इलेक्टोरल कॉलेज में वो बहुमत हासिल करते हैं। बावजूद इसके उनको राष्ट्रपति पद नहीं मिलता। अब यहाँ से बात आपको समझनी है कि क्यों नहीं मिलता, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ के जो प्रतिनिधि सभा के जो उम्मीदवार थे, जिनमें जॉन क्विंसी एडम्स और हेनरी क्ले, ये 3 लोग थे। इनके बीच एक समझौता एक होता है, यह पहले से ही तय था कि उसके परिणाम स्वरूप निर्णय लिया जाएगा या लिया गया। इलेक्टोरल कॉलेज जिसने यह संभव बनाया, ठीक है जी। अब इसके जो फाउंडिंग फादर कहें या संस्थापक पिता कहें, अब उनका क्या सोच थी, उसी के बिना पर ये सब हुआ। उनकी सोच ये थी कि जो एलिट क्लास है,
ठीक है, उसको बढ़ावा देना इनका उद्देश्य क्या था उस इलेक्टोरल कॉलेज का, कि ये बनाया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव पर उच्च वर्ग जो इलिट का है वो अधिकार या नियंत्रण होना चाहिए, ये सोच है उस वक्त 19वीं शताब्दी की शुरुआत की। जैक्सन ने इस नतीजे को, जो उन्होंने सोचा, क्योंकि बहुमत तो इन्हें मिल गया था बावजूद इनको नहीं बनाया गया, तो इस सोच को उन्होंने कहा कि करप्ट बार्गेनिंग, ठीक है जी, भ्रष्ट सौदा कहकर उसकी निंदा करी। लेकिन निंदा होना एक अलग बात है, निंदा तो आज भी यहाँ पर भी बहुत हो रही है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो अपना असर दिखाता है। तो हम बात कर रहे थे कि क्लाइंटलिज्म यानी कृपा प्रस्ती कहें या ग्राहकवाद की शुरुआत अमेरिका में हुई, और उसका असर आज भी अमेरिका का जो डील है वो जो अन्य देशों के साथ वो डील करता है, कमज़ोर देशों के साथ या, ठीक है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं लालच, लोभ और लेन देन का देकर वो अपने पक्ष में कहें समर्थन लेता है या जो भी है। अब ये क्या था कि नव मत अधिकार प्राप्त जो मतदाताओं की ताकत, शक्ति और जनवादी गुस्से की लहर वहां पे पनपती है जब ये अब भ्रष्ट जो सौदे की बार्गेनिंग की बात होती है। तो उन्होंने 1828 में एडम्स को भारी जो शिकस्त दी। किन्होंने? जैक्सन ने। जब उन्होंने कह दिया कि ये जो एक करप्ट बार्गेनिंग है, तो उसके बाद उन्होंने अपने, आज देखो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी ने किस तरह से जो करप्ट प्रैक्टिस है, ठीक है जी, उसको उजागर किया है। अब यही उनको उसी जैक्सन जो है उनका नाम जो हमने आपको बताया, उनको सामना करना पड़ा, जैक्सन को, एंड्रयू जैक्सन को इस बात का सामना करना पड़ा, और नव मताधिकार प्राप्त मतदाताओं की ताकत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जनवादी गुस्से की लहर को जन्म दिया। वहां उस लहर पर वो सवार होकर उन्होंने 1828 में एडम्स को भारी शिकस्त दी, और यहाँ से जो हमने आपको बताया कि जो इसकी जो नीति है अमेरिका के, जो एक क्लाइंटलिज्म की, इसका ये इतिहास है। 19वीं शताब्दी से ही ये इस प्रैक्टिस पे जुटे हुए हैं कि किस तरह से समर्थन प्राप्त करना है। वो लोग और खरीदार के खरीदो फरोख्त है सीधी सीधी, जिसे हम करप्ट बार्गेनिंग कहते हैं। तो हमने अपने देश में जो कुछ हो रहा है इसे भी समझना है। तो इससे अगला जो वीडियो है हम वो इस जो जिस तरह से राहुल गांधी को उन्होंने कहा, जो चुनाव आयोग है, कि वो एफिडेविट दें। अब एफिडेविट क्यों दें, इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। आपको बता दें कि वो किस तरह से 20(3)(b का जो क्लाज है निर्वाचन उसका जो, उस पर हम बात करेंगे। सिर्फ वो 20(3)(b की बात नहीं है, आपको 19 में भी देखना पड़ेगा, 18 भी देखना पड़ेगा, यानी 12-13 तक भी जाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है। ठीक है जी। और ये जो करप्ट बार्गेनिंग है, ये किस तरह के परिणाम और किस तरह के देश को जो है उन ताकतवरों को मजबूत करती है जिनको ये लोग चाहते हैं कि इलीट क्लास और पैसे वाले ये वो। तो ये एक अमेरिका के इतिहास की जो छोटी सी झलक हमने फुकुयामा द्वारा फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा लिखी पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, बहुत प्रसिद्ध किताब है, विश्व प्रसिद्ध भी कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। तो इस किताब की मदद से जो हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की है, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।